एक ऐसी मशीन जो बूढ़ों को जवान कर सकती है। स्टोरी की शुरुआत होती है स्टीव से, जो शहर का सबसे अमीर इंसान है, साथ ही बूढ़ा और कमजोर भी। इसी सिलसिले में वो डॉक्टर चैन से मिलता है, जिसका दावा है कि वो किसी भी बूढ़े इंसान को जवान कर सकता है, यानी बूढ़े इंसान का दिमाग किसी जवान इंसान में ट्रांसप्लांट कर सकता है, जिसका फायदा ये है कि वो दोबारा अपनी जिंदगी को जी सकता है। और ये काम किसी मेडिसिन या सर्जरी से नहीं, बल्कि एक ऑटोमेशन मशीन से होने वाला है, जिसमें एक इंसान को जवान होने के लिए कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी। खैर, स्टीव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी था। उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसके अलावा 9 और लोग हैं जो उसी की तरह जवान होना चाहते हैं। पर शुरू होता है, जिसकी शुरुआत में स्टीव अपने आप को एक नए रूप में पाता है। इस वक्त वो एक अनजान जगह पर है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी वो सेफ्टी के लिए अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और सामने एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो स्टीव के हाथ में पत्थर देख डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जिस पर स्टीव कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। आगे बढ़ते ही इन्हें 2 और लोग मिलते हैं जो इन्हीं की तरह खो चुके थे, साथ ही अपनी पहचान को भी भुला चुके थे। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि हमें लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाएं। पर वो लड़की उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। अब एक और लड़का इन्हें देख रहा था जो इनके पास आता है कि तभी इन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये आवाज को सुनकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं कि उस लड़की ने एक लड़के के ऊपर अटैक कर दिया है और उसके कानों से खून निकल रहा है। वहीं 4 और नए लोग नजर आते हैं, जिनमें एक एशियन लड़का और बाकी की 3 लड़कियां थीं। अब ये पूरे 10 लोग हो चुके थे जो अपने साथ हो रहे घटनाओं को जानने के लिए वापस उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं कि तभी डॉक्टर चेन नजर आते हैं और बताते हैं कि तुम सब एक विजुअल गेम के अंदर हो और तुम्हारी बॉडीज बाहर ऑटोमेशन मशीन में। तुम सब वही लोग हो जो जवान होना चाहते हो और जवान वही होगा जो गेम को जीतेगा। बाकी के 9 लोग मारे जाएंगे। सभी लोगों के होलोग्राम्स वहीं पर मौजूद थे, जिनमें उनका नाम और सारी इंफॉर्मेशन थी। वही गेम का एक सिंपल सा रूल है, हर 1 घंटे में अपने एक साथी को मारना होगा और शर्त ये है कि उसकी पहचान उसे मालूम होनी चाहिए, तभी वो उसके होलोग्राम को टच कर पाएगा, वरना वो खुद भी मारा जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक ट्विस्ट भी था। असल जिंदगी में ये 6 लड़के और 4 लड़कियां थी, पर गेम में 5 लड़के और 5 ही लड़कियां हैं, यानी यहाँ कोई एक लड़की ऐसी है जो असल जिंदगी में लड़का है और ये एक खतरनाक पॉइंट साबित होगा। डॉक्टर चैन इतना कहते ही गायब हो जाते हैं, पर सारे होलोग्राम्स वहीं पर मौजूद थे। सभी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। यहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। स्टीव के जरिए हमें पता चलता है कि दीवारों में हाई वोल्टेज करंट था, यानी कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम 1 घंटा चुपचाप गुजारेंगे, जिसके बाद गेम किसी एक को खुद मार देगी। इन सभी लोगों ने अपनी किस्मत के फैसले गेम पर छोड़ दिए थे। स्टीव सबको सलाह देता है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि हम किसी को ना मार पाए, जिसके बाद सभी लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। स्टीव के साथ एक लड़की चली जाती है। साथ ही यहाँ पे 2 लड़कियां आपस में लड़ती हुई नजर आती हैं और बातों ही बातों में अफ्रीकन लड़की को ये पता चल जाता है कि उसके सामने जो है वो असल जिंदगी में लड़का है और असलियत पता चलने के बाद वो उसे मार देती है। यहाँ पर एक मर्डर हो चुका था और ये सब स्टीव और उसके साथ वाली लड़की ने देख लिया। अब वो अफ्रीकन लड़की उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और एक फुटबॉलर के होलोग्राम को टच करती है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। यानी अब 9 लोग और बचे थे। वहीं बिल्डिंग में और लोग आ चुके थे। हम एक लड़के को देखते हैं जिसने एक लड़की पर अटैक करके उसका गला पकड़ा हुआ है और वो उससे जबरदस्ती उसकी पहचान जानना चाहता है। वो तो उसे कुछ नहीं बताती, पर वो खुद ही समझ जाता है कि वो एक एक्ट्रेस है और ये जानने के बाद उसका मर्डर कर देता है। पर उसका होलोग्राम टच करने के बाद वो खुद भी मारा जाता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। वहीं अब सिर्फ 7 लोग बचे थे जिन्हें अपनी मौत से डर लगने लगा था, पता नहीं कब कौन मारा जाए। इसलिए ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि ये अपनी किस्मत गेम के भरोसे छोड़ देंगे, वो चाहे जिसे मार दे। थोड़ी देर बाद हम स्टीव को देखते हैं जो गेम में सो गया था, जिसकी वजह से वो गेम से बाहर हो गया था। पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेन उसे गेम में वापस भेज देते हैं, लेकिन इस दौरान उसने अपनी पहचान बता दी थी जो उसके साथ वाली लड़की ने सुन ली और अब उसकी जान को उससे खतरा है। वो लड़की उस पर काफी अटैक्स करती है। स्टीव उससे बचने की काफी कोशिश करता है। वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आकर
वो अपने पास पड़ी लकड़ी को उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे वो गड्ढे में गिरकर मर जाती है। यहाँ पर स्टीव ने गलती कर दी थी, लड़की की पहचान जाने बिना ही उसे मार दिया था, क्योंकि अब उसे हॉलोग्राम टच करना था, इसलिए वो काफी घबरा रहा था। पर जैसे तैसे उसने एक एक्ट्रेस वाली लड़की के हॉलोग्राम को टच किया और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तो उसे वो अफ्रीकन लड़की मिलती है, जिससे वो कहता है कि अब तुम्हारा ही नंबर है, क्योंकि मैं तुम्हारी पहचान जान चुका हूँ। वो ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है, पर तभी एक और लड़का आता है और उससे बातों में फंसाकर बिल्डिंग से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। उस लड़की को लगता है कि वो असल जिंदगी में एक एक्ट्रेस थी, पर उसका हॉलोग्राम तो वहाँ से गायब हो चुका था, यानी वो कोई और थी। अब वो बुरी तरह घबरा जाता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि मरने वाली लड़की कौन थी। डरते डरते वो एक मारिया नाम की लेडी को टच करता है और किस्मत उसे बचा लेती है। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, जो कि डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी को नहीं मारेंगे। वहीं थोड़ी देर बाद एक लड़के ली के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यहाँ पर उनके ग्रुप में सिर्फ एक ही लड़की बची है और हॉलोग्राम भी सिर्फ एक ही लड़की का है, यानी वो लड़की एक प्रिंसेस है। प्रिंसेस उसके अंदाजे को समझ जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। ली उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, पर प्रिंसेस उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे उसका नाम पूछती है, पर वो नाम नहीं बताता, इसलिए वो उसके पैर पर गोली मारकर उसे छोड़ देती है और स्टीव की तरफ बढ़ती है। पर ली बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस पर अटैक करके एक लड़का उसकी गन छीन लेता है, पर उसे पता चलता है कि गन में तो सिर्फ एक ही गोली थी कि तभी प्रिंसेस एक रॉड उसके पेट में घुसा देती है, पर वो मरता नहीं है। वहीं गेम में बचा एक आखिरी लड़का स्टीव को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर मौका देखते ही स्टीव वहां से भाग जाता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। पर स्टीव उसे चकमा देकर उसे मार देता है और हॉलोग्राम की तरफ बढ़ता है। वहीं हमें पता चलता है कि वो जख्मी लड़का अब मर चुका है और उसका हॉलोग्राम भी गायब हो चुका है। यहाँ स्टीव ने भी दूसरे को मार चुका होता है और अब सिर्फ गेम में 2 लोग बचते हैं, स्टीव और प्रिंसेस। स्टीव जाकर प्रिंसेस से मिलता है और उसे कहता है कि हमें बचे हुए टाइम में एक साथ रहना चाहिए। टाइम पूरा होने के बाद गेम हम में से किसी एक को मार देगी और जो बचेगा वो गेम जीत जाएगा। पर प्रिंसेस को ये मंजूर नहीं था, वो गेम को जीतना चाहती थी, इसलिए बातों ही बातों में स्टीव उसे चकमा देकर मार देता है। एंड में स्टीव ही बचता है और वो इस गेम को जीत लेता है। जीतने के बाद वो गेम से बाहर आ जाता है अपने एक नए रूप में। वो अपने नए रूप को देखकर बेहद खुश होता है, जिसके साथ ही ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।